बैंगन के पौधे में फूल आते हैं पर वो झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं, या उनसे बैंगन बन ही नहीं पाता है, या फिर बैंगन के पौधे में आपके फूल आता ही नहीं है। तो इन चीज़ों पे आज बात करेंगे और जानेंगे कैसे आप भी ढेर सारे बैंगन हार्वेस्ट कर सकते हैं मेरी तरह, क्योंकि मेरे पास कम से कम भी 16 से 17 पौधे हैं और सब पौधों में आप बैंगन देखेंगे, सारे पौधों में 5-6 बैंगन आते रहते हैं और फूल आप देख सकते हैं, ढेर सारे फूल इसमें लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर छोटे-छोटे बैंगन बन भी रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा बैंगन लेने के लिए और फूल भी आपके ना गिरे तो ध्यान रखनी है आपको 5 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है आपकी मिट्टी। आपको मिट्टी कैसे बनानी है पौधे के लिए, सबसे ज़रूरी काम। और दूसरा है बीज। बीज अच्छे किस्म के लेने हैं। और उसके बाद तीसरा है फूल आने पर आपको क्या करना है। फूल आने पर क्या करना है, या बैंगन छोटे-छोटे बनने लगे तब आपको क्या करना है। और उसके बाद लास्ट में है आपको फर्टिलाइज़र कौन-सा देना होता है जब आपके फूल या फल बनने लगे पौधे में। तो चलिए जानते हैं एक-एक करके। सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। मिट्टी कैसे बनानी है? आपको मिट्टी बनानी है वेल ड्रेन, रेतीली मिट्टी बनानी है। और जब भी आप मिट्टी लेकर आएँ, आप ध्यान रखें आप मिट्टी कहाँ से ला रहे हैं। अगर वो खुदाई वाली मिट्टी है, अगर वो गार्डन सॉइल नहीं है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर वो गार्डन सॉइल है, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गार्डन सॉइल है, ये बिल्कुल भुरभुरी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। इसमें सीधा आपको 30% मिट्टी लेनी है, 20% कोकोपीट लेनी है, 20% सैंड लेनी है और वर्मी कंपोस्ट और आप गोबर की खाद मिक्स करके 30% ले सकते हैं, या आप सिंगल कोई सी भी 30% ले सकते हैं। एक मुट्ठी आप नीम की खली मिलाइएगा और अच्छी आपकी सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे हमने मिट्टी कम रखी है, मिट्टी कम रखने का क्या फ़ायदा होता है? मिट्टी कम रखने के 2 फ़ायदे होते हैं। पहला होता है कि हमारा जो छत होती है उस पे वज़न कम पड़ता है, ग्रो बैग हल्के होते हैं, हम कहीं भी उठा के उसको रख सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए उसको बहुत जल्दी मिल जाते हैं और वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो चलिए अब बात करते हैं, मिट्टी की बात तो हो गई है, अब बात करेंगे तीसरे नंबर पे फूल। पौधे में जब फूल आ जाता है तब हमें क्या करना होता है? देखिए, पौधे में 2 तरह के फूल होते हैं। एक होता है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर कैसा होता है ये देख सकते हैं आप। ये येलो पार्ट है इसके साइड साइड, और बीच में ग्रीन पार्ट है। ये जो ग्रीन पार्ट है यही आगे जाके बैंगन बनता है। दूसरा फूल एक और होता है जो कि कभी बैंगन नहीं बनता है, वो आपका सूख के हमेशा गिर जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक फूल गिरा हुआ है, ये देखिए आप। ये जो फूल है आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर कोई ग्रीन पार्ट नहीं है, ये सिर्फ खाली पीला पार्ट है। ये पीला पार्ट किस लिए होता है? ये मेल फ्लावर होता है, ये आगे जाके सूख कर अपने आप ही गिर जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, ये देखिए, इसमें ग्रीन पार्ट नहीं है, देखिए हाथ लगाते ही वो गिर गया। तो यही होता है, इसमें कभी भी बैंगन नहीं बनेंगे आपके। और ये जो दूसरा फ्लावर होता है जिसमें ग्रीन पार्ट होता है, उसमें आपके बैंगन बनते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये यहाँ पर देखिए आप, छोटे-छोटे बैंगन बन रहे हैं यहाँ पर। ये 2 बैंगन छोटे-छोटे बन रहे हैं और एक फूल यहाँ पर भी लगा हुआ है जिसमें ग्रीन पार्ट है, ये देखिए आप। ये भी आगे जाके बैंगन बनेगा, नीचे बैंगन लगा हुआ है और ढेर सारे फूल मेरे अभी भी इसमें आ रहे हैं। तो 2 तरह के फूल होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर और एक होता है फीमेल फ्लावर। अब देखिए फूल आ चुका है, अब इसका बनेगा हमारा बैंगन। अब इसका बैंगन बनने से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले ज़रूरी काम है इसका पॉलिनेशन। अब ये ग्रीन पार्ट दिख रहे हैं, आप पीछे से उसको टैप-टैप भी करेंगे तो भी इसका पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं तो आप ब्रश लेके इसको आपस में रब करेंगे तो भी पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो ये भी सूख कर आपका नीचे गिर जाएगा। अगर ये पॉलिनेट हो चुका होगा अच्छे से, तो ये आगे जाके आपका छोटा-सा बैंगन ऐसे बन जाएगा और छोटे के बाद धीरे-धीरे ये बड़ा भी होना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब फूल आपका आ चुका है, आपने पॉलिनेशन भी कर दिया है। अब बात करते हैं, इसको चाहिए होता है फर्टिलाइज़र। क्या फर्टिलाइज़र चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है पोटेशियम बहुत मात्रा में। क्यों? क्योंकि अब यही फूल आपका छोटा-सा आगे बैंगन बनेगा और यही बैंगन आपका आगे जाके बड़ा बैंगन बनेगा जिसको आप हार्वेस्ट करेंगे। तो जब भी फूल आ जाएँ, उसके बाद आपको क्या करना है? गुड़ाई कर कर आपको देना है 1 मुट्ठी राख। आप राख सीधा ऊपर से भी डाल सकते हैं या 10 लीटर पानी में 1 मुट्ठी राख मिला के पौधे में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास राख नहीं है तो आप बना सकते हैं बनाना पील फर्टिलाइज़र। केले के छिलका का आप उसको पानी में भिगो के रखिए 5 दिन और उसके पानी को आप पौधे में दीजिए। पोटेशियम रिच होता है और उसके बाद क्या होगा, जब ये फूल को ताकत मिलेगी तो यही आगे जाके छोटे-छोटे बैंगन बनेंगे और आगे जाके ये बड़े भी हो जाएँगे। फूलों को आपने ताकत दे दी है और फूल से ये छोटे-छोटे बैंगन बनने लग चुके हैं। अब ये जो छोटे-छोटे बैंगन बनने लगे हैं, ये भी गिर जाएँगे अगर आप अभी भी ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन छोटे-छोटे
जो बैंगन है इनको भी थोड़ी ताकत चाहिए, इनको भी सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, ढेर सारे इनको पोषक तत्व चाहिए ताकि ये जो छोटे-छोटे बैंगन हैं इनको ताकत मिले और ये आगे जाके ढेर सारे बड़े-बड़े बैंगन आपके बन जाएँ। इसके लिए यूज़ करना है आपको बायोवीटा का एक्स सीविड। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 लीटर के पानी में आप इसको 2 से 4 ग्राम आप इसको मिलाकर आप पौधे में सीधा डायरेक्ट दे सकते हैं। इसको देने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है पौधे में, सीधा आपके बैंगन बनेंगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, रोज़ आपको अपने बैंगन चेक करने हैं क्योंकि बरसातों का सीज़न है। इसमें बहुत सारे फ्लाइज़ होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं जो कि आपके बैंगन को खराब कर देते हैं। तब आपको बैंगन चेक करते रहना है। अगर आपको लगे कि कोई कीड़ा है या कीड़ा खराब कर रहा है पौधे को, तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। कोई भी आप साबुन उसमें मिला सकते हैं और उसके बाद आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। बस इन्हीं 5 बातों का आपको ध्यान रखना है और आप भी फिर मेरी तरह आप देख सकते हैं मेरे टेरेस गार्डन में कितने ज़्यादा बैंगन लगे हैं और आप भी मेरी तरह इतने ज़्यादा बैंगन अपने 1-2 पौधे से ही ले सकते हैं और उनमें से हार्वेस्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।